हेलो, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आज के मेरी इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, नई जानकारी और नई जानकारी के साथ साथ नई समझ। इसके अंतर्गत आज लेकर मैं आगे बढ़ूँगा मैकेनिकल फिजिक्स में, यांत्रिकी भौतिकी में। यांत्रिकी भौतिकी है क्या चीज़, उसको जानेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे हम लोग उसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती है। चलिए, मैं सिलेबस या सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे वीडियो में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ बैठाता है, तो निश्चित आप अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या यांत्रिकी में, यांत्रिकी है क्या चीज़ें। यांत्रिकी भौतिकी में हम क्या करते हैं, किसी पिंड, जैसे एक पिंड है और बहुत सारे पिंड है, हर वस्तु को पिंड मानते हैं हम लोग फिजिक्स में, ठीक। एक पिंड है जिस पर मैं एक बल लगा रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ, मतलब एक बल लगा रहा हूँ, ठीक, एक बल लगा रहा हूँ। यह बल और इस पर जो मोशन या गति उत्पन्न हो रही है, इसकी गति का अध्ययन ही क्या है, यांत्रिकी है, फिजिक्स, यांत्रिकी फिजिक्स है। अब बात आती है इसके अकॉर्डिंग, यांत्रिकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग या यांत्रिक भौतिकी के अकॉर्डिंग हम लोग किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस वस्तु के। तो हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, और वह होगा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, स्थिति और गति। अब इस स्थिति में होता क्या चीज़ है। स्थितिकी में हम लोग देखेंगे, मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु को स्थिर अवस्था में, मतलब स्थितिकी में, स्टैटिक्स में हम किसी वस्तु के विरामावस्था के अध्ययन करते हैं। लेकिन ये भी जाने, कोई वस्तु इस पूरे चराचर में, पूरे सिस्टम में कोई वस्तु स्थिर नहीं है। जैसे मैं इस बॉल को खींच रहा हूँ, दोनों हाथ से खींच रहा हूँ, ठीक, इधर भी खींच रहा हूँ, इधर भी खींच रहा हूँ, दोनों तरफ बल लगा रहा हूँ, और दोनों तरफ के द्वारा लगाया गया बल क्या है, बिल्कुल संतुलन में है। मतलब इधर के बल का डायरेक्शन इधर जा रहा है, सदिश राशि बल, और इधर के बल का डायरेक्शन, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर होने के कारण ये वस्तु क्या लग रही है हमको, स्थिर लग रही है। लेकिन बल तो लग रहा है इस पर, और यही है क्या, वस्तु का विरामावस्था। और दूसरा देखें, आप लोग सर्कस देखे होंगे, सर्कस में कई बार आते हैं, हमको कहा जाए खेल दिखाने वाले आते हैं, उसमें देखना एक रिंग मास्टर ऐसे एक रिंग पकड़कर खड़ा रहता है, बीच में खड़ा रहता है। एक गाड़ी इधर से खींच रही होती है, एक गाड़ी उसको इधर से खींच रही होती है, और एक गाड़ी इसको इधर से खींच रही होती है। ऐसे यहां पर वह व्यक्ति जो है इस रिंग को पकड़ के खड़ा रहता है, और ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं जैसे वह तीनों गाड़ी को अपने तरफ खींच के बैलेंस बना के रखा है, ऐसे स्थिर। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, वह व्यक्ति कर कुछ नहीं रहा होता है, वो 1 न्यूटन या आधा न्यूटन का भी बल नहीं लगा रहा होता है, वो सिर्फ यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन देता है। लेकिन संतुलन तो ये तीनों गाड़ियाँ जो है, मान लो इसका बल F1, इसको F2 और इसको F3 कर दूं, तो ये तीनों गाड़ियों का बैलेंसिंग इस तरह से किया गया रहता है कि उन तीनों के द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, बिल्कुल बराबर परिमाण के होते हैं, और इसलिए वस्तु क्या रहता है, बिल्कुल संतुलन में रहता है। इसको आगे पढ़ेंगे भी, लेंगे भी। तो किसी वस्तु में स्थैतिक फिजिक्स क्या है, किसी भी पिंड के स्थिति या विरामावस्था का अध्ययन ही क्या है, हमारा स्थिति विज्ञान है या स्टैटिक फिजिक्स है। अब बात आती है गति, डायनेमिक्स में। गति में क्या होता है इसको भी देख लें। उसके बाद फिर हमारा जो
आज का सिस्टम है उस पर आएंगे। निर्देश फ्रेम में गति में होता क्या है, मैं किसी वस्तु को ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो मैं जब वहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे निश्चित वस्तु बिल्कुल सीधा ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत गिरते हुए दिखाई देगी। लेकिन वही वस्तु को जब इसी वस्तु को ऐसे ऊपर फेंकूंगा और एक कोई सफ़र कर रहा हो, गाड़ी में चल रहा हो व्यक्ति, तो उसको जो है यह वस्तु ऐसे इस तरह से जाकर निश्चित गिर रहा है, लेकिन वह उस व्यक्ति को जो गाड़ी में सफ़र कर रहा है उस व्यक्ति को ऐसे गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ऐसे जाएगा ऊपर और इस तरह से ऐसे गिरता हुआ दिखाई देगा। और इसको गणित में कहा जाता है परवलय, मतलब वो परवलयाकार गिरता हुआ दिखाई देगा। किसको? जो सफ़र कर रहा है उसको, गाड़ी में, किसी गाड़ी में सफ़र कर रहा है उस व्यक्ति को ऐसे बिल्कुल जो स्थिर अवस्था में ऐसे फेंकेंगे, वह वस्तु जो है उस व्यक्ति को जो गाड़ी में सफ़र कर रहा होता है उसको ऐसे परवलयाकार गिरता हुआ दिखाई देगा, जबकि जो स्थिर खड़ा है उस व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे हुए गिरते दिखाई देगा। ठीक, और इसी गति के अध्ययन को ही हमारे यांत्रिकी भौतिकी में क्या कहा गया? डायनेमिक्स। और इन दोनों का अध्ययन करने के लिए एक फ्रेम चाहिए हमको, और वह फ्रेम कहलाता है निर्देश फ्रेम, या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रिफरेंस फ्रेम। ठीक, चले मैं हेडिंग डाल दूं, फिर उस पर काम करते हैं। चले, निर्देश तंत्र। मैंने अभी बताया यांत्रिकी फिजिक्स के अंतर्गत दो चीज़ें ले रहे हैं, उस दो चीज़ों के आगे हमको निर्देश तंत्र में जाना है। अब मैंने कहा वस्तु को फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो दो प्रकार की उसके गति का आकलन कर रहे हैं, दो प्रकार की चीज़ों के सापेक्ष। एक प्रेक्षक या देखने वाला जो खुद खड़ा हुआ है, और दूसरा प्रेक्षक कौन है? जो गतिशील है। ठीक है, मतलब उस वस्तु के गति या विरामक अवस्था के अध्ययन के लिए कोई न कोई सापेक्ष एक ऐसा माध्यम चाहिए। कार के सापेक्ष वह ऐसे परवलयाकार कर रहा है, उस कार में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष परवलयाकार गति दिख रहा है, लेकिन स्थिर व्यक्ति जो है उस पर खड़े उसके लिए बिल्कुल लंबवत दिख रहा है। इसका मतलब इस तरह से दिख रहा है, इसके लिए एक लंबवत दिख रहा है, तो इसके लिए ऐसे परवलयाकार दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ किसी भी वस्तु के विरामावस्था या गत्य अवस्था अध्ययन जो है किसी एक स्थिर माध्यम या स्थिर सिस्टम के सापेक्ष की जाती है, और उस स्थिर सापेक्ष या माध्यम को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ? चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, उसके बाद उस निर्देश तंत्र को हम और आगे लेंगे। देखिए, निर्देश तंत्र का डेफिनेशन एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु की स्थिति या गति का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं या जानते हैं, जिसके माध्यम से वह क्या है? निर्देश फ्रेम है या निर्देश तंत्र है। बात आती है अब निर्देश तंत्र होता क्या है, कैसे दिखता है, क्या चीज़ है? तो कोई दिखता विकता नहीं है, एक काल्पनिक चीज़ें हैं। इस पर क्या करते हैं? हम एक सिस्टम लेते हैं, मान लो कोई वस्तु है, उसके लिए हमको एक निर्देश तंत्र, तो निर्देश तंत्र जो है किसी दृढ़ आधार या सिस्टम से जुड़ा हुआ एक फ्रेम होता है, उसी को हम निर्देश तंत्र लेते हैं, जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक बिंदु लेंगे, मान लो कोई पिन लेंगे, ठीक, उसके लिए इसकी स्थिति को बताना है, तो किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम लोग ओरिजिन लेते हैं, मूल बिंदु लेते हैं। ठीक है, जैसे हम भी एक वस्तु है मान लो, तो हमारा भी कहीं ना कहीं ओरिजिन पॉइंट है, हमारा भी कोई ना कोई नेटिव प्लेस है, जिसके सापेक्ष हमारी स्थितियों का आकलन होता है। कि मैं अपने गांव से, घर से दूर हूं, तो मुझे बताया जाता है कि आप अपने गांव या घर से इतने दूर हैं, तो वही तो मेरा मूल बिंदु है, मूल है, जहां पर हमारा जन्म हुआ है, वही हमारा क्या है? मूल जन्म स्थान कहते हैं उसी को। वैसे ही ये मान लो कोई बिंदु लेता हूँ, पॉइंट लिया मैंने, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष हमने स्थिति लिया, लेंगे, और इस मूल बिंदु ओरिजिन के सापेक्ष स्थिति के लिए मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, 3D में जाऊंगा,
अभी पढ़ेंगे आगे 3 डायमेंशन। तब इसके लिए 3 परपेंडिकुलर आपस में बिल्कुल लंबवत ऐसे रेखाएं खींच देते हैं। ये हो गया y, सपोज दैट ये हो गया x हो गया, और ये हो गया z एक्सिस। ये एक्सिस आपने पढ़ा हुआ है, बस नाम बदल रहा है इसी को निर्देश फ्रेम के हिसाब से। एक्सिस हमने पढ़ा, अक्ष पढ़े हुए हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ऐसा। यही चीज़ यहाँ पर क्या बना हमारा, पहले नहीं जानते थे, आज उसी को हम इस रूप में पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन उसको दूसरे नाम से जानते थे, नाम कुछ समय बाद बदल गया। यहाँ आकर बदल गया नहीं बोले, उसको उस नाम से पहचाना जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, x, y और z, और इसी को कहते हैं निर्देश फ्रेम, जिसके सापेक्ष ये दृढ़ पिंड किसी दृढ़ वस्तु या दृढ़ पिंड पर सेटअप रखते हैं, और इसके सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति, और मान लो ये गति करता है, सपोज दैट यहाँ पर आता है, तो निश्चित है यहाँ पर इसके सापेक्ष इसका पोजीशन बदला है, तो निश्चित है किस में है, पोजीशन बदला मतलब गति में है वस्तु, और यहाँ पर इनके सापेक्ष इसका पोजीशन बदला, तो उस समय सपोज दैट मान लो यहाँ पर आ जाता है बिंदु P, और उसका x1 y1 z हो जाता है, और पोजीशन बदलता है, सपोज दैट यहाँ पर आ जाता है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही बिंदु P है, x2 y2 z2 पोजीशन में आ जाता है, और पोजीशन बदलेगा तो इस तरह से यहाँ पर सपोज दैट आ गया यही बिंदु P, तो क्या हो जाएगा इसका x3 कर ले, y3 और z3 मान लो, यहाँ कोई ना कोई यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होगा, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसकी स्थिति होगी। ठीक, यही निर्देश तंत्र है। अब ये निर्देश तंत्र के टाइप, ठीक, मतलब इस तंत्र या फ्रेम के, इस रिफरेंस फ्रेम के टाइप क्या होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्व, इनर्सिया, क्या चीज है जड़त्व, बिल्कुल हम लोग गांव बोल देते हैं, इडियट, इडियट का यदि शाब्दिक अर्थ लें तो क्या चीज है वो, जड़ बुद्धि का। आप लोग देखना कई बार स्कूल में बोल देते हैं, किसी बच्चे को बोलते हैं इडियट, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ उसका जड़ बुद्धि का, और जड़ बुद्धि का मतलब बिल्कुल जड़ तो कुछ नहीं सीख रहा है। चलिए आप लोग तो नहीं है ऐसा, ठीक, तो जड़त्व में बात आएगी तो एक है जड़त्व निर्देश फ्रेम, और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम या तंत्र। इस पर आगे बढ़ते हैं, चलिए तो दोनों पहले इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये हमारा क्या है, निर्देश तंत्र है। चले इस पर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं पहले, उसके बाद चले, ये हमारा है जड़त्वीय निर्देश तंत्र का सिस्टम, जिसको मैंने लिख दिया है आपके नोट्स वगैरह के लिए। देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र, मैंने कहा ना, यह निर्देश तंत्र जो है स्थिर होता है या एक समान गति से गतिशील होता है, एक समान गति से गतिशील होता है। ठीक, इसमें जो इसके प्रॉपर्टीज है जड़त्वीय निर्देश तंत्र का, वह जो है, पहला तो ये न्यूटन के नियम का पालन करता है, जो अभी हम आगे लेंगे भी, न्यूटन के नियम का पालन करता है। भौतिक के जितने भी मूल नियम या सिद्धांत प्रायः जो बने हुए हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के आधार पर ही बने हुए हैं, और इस निर्देश फ्रेम में एक स्पेशली जो न्यूटन का नियम है पालन करता है, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम ही है कौन सा, जड़त्व का नियम। मतलब कोई वस्तु जो है गतिशील है तो हमेशा गतिशील ही रहेगी, और स्थिर है तो हमेशा क्या रहेगी, वो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर हम क्या ना कर दें, कोई बाह्य बल न आरोपित करें या बाह्य बल न लगाएं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। जैसे मैंने कहा ये बाल है, इसको ऐसे लुढ़का दिया तो क्या हमेशा गतिशील रहेगी, रहेगी। अब इस पर जब तक हम बाह्य बल न लगाएं, अब बाह्य बल न लगाएं तो सामान्य तौर से देखें तो मान लो किसी बाल को इसको मैं लुढ़का देता हूं तो उस पर तो बाह्य बल नहीं लग रहा है, ऐसे लग, लेकिन लग तो रहा है कौन सा बल, दोनों सतहों के बीच कौन सा, घर्षण बल, जो क्या कर रहा है, इस वस्तु पर, इस वस्तु की गति को अवरोध करने का, रोकने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, स्थिर है तो हमेशा स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाएं। भाई बाल है, ये स्थिर है तो स्थिर ही है, जब तक उसे मैं पुश आउट न करूं इसको तब तक गतिशील अवस्था में नहीं आएगी। दूसरी बात इसमें और आती है, इस पर एसिलेटर
लाने के लिए निश्चित है बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा, यदि वह वस्तु किस पर हम ले रहे हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के माध्यम से ले रहे हैं। और इस तरह से देखिए कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखा हुआ है, जैसे वही चीज़ों को मैंने लिखा है। यह तंत्र न्यूटन के नियम का पालन बिल्कुल करता है, भौतिक के मूल नियम इसी तंत्र से लिए जाते हैं, और इस तंत्र में कोई वस्तु स्थिर तो स्थिर रहेगी तथा गतिशील है तो गतिशील ही होगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इस फ्रेम में या तंत्र में वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए क्या करना होता है, हमको बाह्य बल आरोपित करना ही होता है। और इस तरह से देखिए ये फर्स्ट हमारा होता है, ये पहला है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अब इसी में सेकंड में आते हैं क्या, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम देखें, आकलन करते होंगे आप लोग, जब कभी बस में सफ़र कर रहे होते हैं या गाड़ी में ही बाइक में ही चल रहे होते हैं, तो बाइक में चल रहे होते हैं, बस में सफ़र कर रहे होते हैं, तो जो गाड़ी चलाने वाला होता है, बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, गाड़ी चलाने वाला होता है, वो जब टर्न करता है, देखिए ध्यान दें अच्छे से, जब टर्न करता है तो वो तो खैर अपने माइंड से तैयार हो जाता है, टर्न करने वाला हूँ मैं गाड़ी को, तो बिल्कुल अपने हिसाब से बैलेंसिंग कर लेता है। लेकिन यदि पीछे बैठा हो व्यक्ति उतना ध्यान में नहीं रहता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, जैसे टर्निंग करता है, लेफ्ट टर्निंग करती है गाड़ी को, लेफ्ट टर्न करता है वही व्यक्ति, ऐसे इस तरह से तो पीछे बैठा व्यक्ति जो है राइट तरफ, अपने राइट तरफ ऐसा लगता है उसको कोई खींच रहा है, कोई धकेल रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन उसके शरीर का पूरा भाग नहीं, उसका शरीर का कमर के नीचे का भाग या कमर के भाग जो है गाड़ी के साथ होने के कारण वहीं पर रहता है, लेकिन वह व्यक्ति ऐसे झुक जाता है। और वही क्या है, एक बिल्कुल पार्शली बल है, छद्म बल जिसको बोलते हैं, अल्प समय के लिए लगने वाला बल होता है। और उसी आधार पर एक आता है कौन सा, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। और दूसरा हमारा टाइप क्या है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। चलिए यहाँ पर उसका भी डेफिनेशन लिख दूँ, फिर उस पर और आगे चलते हैं। देखिए इस तंत्र में होता क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कोई एकदम से स्पेशली सिस्टम नहीं है। होता क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है एकदम से पार्शली है, बल्कि अल्प समय के लिए होता है, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एकदम से त्वरित गति कर देता है। जैसे मैं बात करूं, अभी बताया मैंने, गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, बस में सफ़र कर रहे होते हैं, तो बस हमारा क्या हो जाता है, उस समय एक समान गति से चल रही होती है, लेकिन उस समय वो क्या बन गया, हमारा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम बन गया। और उसके सापेक्ष हम जो है बैठे हुए व्यक्ति जो है, जब वो गाड़ी टर्न होती है उस समय हमारे बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो है एक बल का अनुभव करता है, और ऐसे लगता है हमको कोई बाहर खींच रहा है, उसको हम बोलते हैं कि अपकेंद्री बल। वो एक छद्म बल होता है, बिल्कुल अल्प समय के लिए लगता है, बाद में आएंगे डेफिनेशन में उस पर, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी का निचला हिस्सा बस के साथ होने के कारण, जड़त्व के कारण, उस पर क्या होता है, उसी के साथ आगे गति करते रहता है। लेकिन हम जब देखते हैं ऐसा, और उसी आधार पर हम कह सकते हैं उस समय जो व्यक्ति जो है क्या बन जाता है, उस पर जो छद्म बल के कारण जो त्वरित गति होती है, इसलिए बॉडी का ऊपरी हिस्सा किस में चला जाता है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में चला जाता है। और निश्चित है जब ऐसी बात आती है तो यह जो निर्देश तंत्र है न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करता है। अब जब न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करता है, न्यूटन के 3 गति के नियम होते हैं, उनका पालन नहीं करता है, मतलब स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। गतिशील है तो हमेशा ही गतिशील रहेगी, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है इसमें। और इस तरह से देखिए हमारे पास 2 पार्ट आते हैं निर्देश तंत्र में। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसके अकॉर्डिंग हमको पूरा फिजिक्स में वर्क करना है, काम करना है। दूसरा हमारा होता है कौन सा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जो एक कहा जाए पार्ट टाइम सिस्टम है, मान के चलिए, जो अल्प समय के लिए काम होता है। और इस तरह से देखिए हमारा ये 2 पार्ट खत्म होता है, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट या अच्छे से इसको देखकर रख लीजिए। ओके, थैंक यू।